Hi students, I am Madhvi and once again I welcome you to my YouTube channel. I hope you are keeping well and safe through the outbreak of this deadly virus. Be strong and be positive because things will get better. It might be stormy now, but it can't rain forever. Today we will start last topic from normal distribution, that is normal approximation to binomial and Poisson distribution. Recall that there are two types of theoretical probability distributions. First is discrete, in which we have binomial and Poisson. Second is continuous probability distribution, in which there is normal distribution, right? अब हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ अप्लाई होती है जहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट हो एंड पी जो है दैट अप्रोचेस टू 0.5. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज होंगे, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन थ्रू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी tedious task, right? तो उस केस में हम क्या करेंगे? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे. जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि मिड वैल्यू जो होती है दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और बाइनोमियल एक डिस्क्रीट है जहां वेरिएबल फाइनाइट होल नंबर वाली वैल्यूज लेगा. अब हमें पता है कि एक वैल्यू मिड वैल्यू कैसे निकलती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो डेटा गिवन होता है वो इंटरवल की फॉर्म में होता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरवल 5.5 to 6.5. right? तो 5.5 और 6.5 will be added and then divided by 2 to get mid value which will come out to be 6. अब 6 क्या है? 6 इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव है. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स वो उसकी मिड वैल्यू है, वो उस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस कंसेप्ट विल बी यूजिंग, राइट? प्रोसीजर क्या रहेगा इसका? सबसे पहले जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेन पैरामीटर्स हैं n और p, उनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन पैरामीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकलते हैं np और रूट npq से, ये आपको पता है. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेन पैरामीटर्स हैं वो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. उनको यूज करके हम क्या करते हैं? z ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे करते हैं? z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ मीन विल बी रिप्लेस्ड बाय np और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट npq. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके z निकालेंगे और उससे पहले हम x को एडजस्ट करेंगे फॉर कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर. कैसे करेंगे? जो अभी हमने बात की कि जो 6 है वो 5.5 और 6.5 इंटरवल की मिड वैल्यू है. तो अगर इस डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x ग्रेटर देन 5.5 और लेस देन 6.5, राइट? इसमें 6 जो है दैट इज इंक्लूडेड, इसी इंटरवल में आएगा. अब नेक्स्ट इनडायरेक्टली इसमें क्या करना है? आपने 0.5 माइनस करना है और 0.5 ऐड करना है. नेक्स्ट केस देखते हैं. x ग्रेटर देन 6. 6 इज अगेन मिड वैल्यू ऑफ 5.5 एंड 6.5. ग्रेटर देन है 6 इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब दिस इंटरवल इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? नेक्स्ट इंटरवल से, जो कि होगा 6.5 से 7.5. तो x को क्या लिखेंगे यहाँ? ग्रेटर देन 6.5.
और सिंपली स्पीकिंग वी जस्ट हैव टू ऐड 0.5 to 6, राइट. दिस वे वी कैन कैलकुलेट कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर्स. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जो चेक करनी है वो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन में यूज होगी जब मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा. बिफोर यू प्रोसीड चेक दैट दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, राइट. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. एक कॉइन टॉस किया 400 टाइम्स यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अक्कर मोर देन 180 टाइम्स एंड लेस देन 195 टाइम्स. यहाँ पे n दिया है 400, प्रोबेबिलिटी है 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी. Q will be 1 minus P, that will also be 1/2. मीन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे NP 400 into 1/2 is equal to 200. अब अपनी कंडीशन देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है. इफ yes, only then we can proceed further. Standard deviation is root NPQ, that will come out to be 10. अब यहाँ कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर लगाएंगे मोर देन 180. 180 मीन्स 179.5 और 180.5 की मिड वैल्यू. मोर देन है मीन्स दिस इंटरवल इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. तो क्या लेंगे 180.5 और सिंपली कहें तो इसमें आपने 0.5 ऐड करना है. अब उस फॉर्मूले में इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग हम z निकालेंगे. दैट विल कम आउट टू बी -1.95, राइट. अब माइनस है, बीइंग नेगेटिव इट विल बी प्लॉटेड ऑन लेफ्ट साइड. मोर देन 180 मतलब मोर देन दिस z एरिया टू द राइट ऑफ -1.95. कैसे निकलेगा? एरिया ऑन द राइट साइड 0.5 प्लस एरिया बिटवीन -1.95 एंड z is 0, that will be calculated from the table. Required area will be the sum of both these areas. Clear? Next part we have less than 195. Continuity correction factor लगाया तो x will be less than 194.5. 195 को include नहीं करना तो इससे पहले वाला इंटरवल 194.5, उससे नीचे वाली वैल्यूज चाहिए. 0.5 आपने माइनस कर देना है. फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z निकाला, आया -0.55. माइनस है, लेफ्ट साइड पे प्लॉट होगा, उससे नीचे की वैल्यू मींस एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू -0.55. अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? पूरा लेफ्ट साइड का एरिया मींस 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.55 एंड z इज इक्वल टू 0. तो 0.2912 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और एरिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वुड यू यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 सक्सेसेस in 100 trials? The probability of each trial being P is 0.1. N given है 100, P है 0.1, 1/10. Q can be calculated using 1 minus P. Mean होगा NP 100 into 1/10 means 10. Condition देखते हैं. NP should be greater than equal to 5. We can proceed. Standard deviation root NPQ, that will come out to be 3. Continuity factor लगाते हैं. N is 5, sorry x is 5. 5 मतलब 4.5 और 5.5 वाला इंटरवल एग्जैक्टली 5 है तो हमने यही इंटरवल लेना है. तो इन दोनों x के कॉरेस्पॉन्डिंग वी विल फाइंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, दैट इज z1 एंड z2. वो आएंगे -1.83 एंड -1.50. अब इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए तो एक एरिया लेंगे, एरिया बिटवीन z इज -1.83 एंड 0, और एक एरिया लेंगे, एरिया बिटवीन -1.5 एंड 0. तो इस एरिया में से मतलब -1.83 और 0 वाले एरिया में से -1.5 और 0 वाला एरिया फ्रॉम द टेबल माइनस कर देंगे एंड वी विल हैव द रिक्वायर्ड एरिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स लाई बिटवीन 190 एंड 200. एन है 400, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2.
and Q will also be 1 by 2. Mean will be 400 into 1 by 2 is 200. Our condition is satisfied. Standard deviation will be calculating using root NPQ. 400 by 4 is under root 100 is 10. 10 is not visible over here. Answer will be 10. Now we'll apply continuity correction factor. 190 में से 0.5 लेस करेंगे और 210 में 0.5 ऐड करेंगे. इन दोनों x के लिए फॉर x1 एंड x2 वी विल हैव z1 एंड z2 यूजिंग द फॉर्मूला x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, इन दोनों z के बीच का एरिया वी विल हैव फ्रॉम द table. Area between minus 1.05 and 0 and area between z is 0 and z is 1.05. Required area will be the sum total of both these areas. Clear? Next is we have another discrete distribution, that is Poisson distribution. Poisson distribution वहां अप्लाई करते हैं जहां p जो है वो 0 को टेंड करेगा. राइट, P 0 को टेंड करेगा मीन्स Q 1 को टेंड करेगा और इस डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पैरामीटर होता है M, दैट इज मीन, विच इज गिवन बाय NP. एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है इक्वालिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस, मतलब वेरिएंस इज ऑल्सो गिवन बाय M. तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. मीन तो M हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया वेरिएंस का स्क्वायर रूट, दैट इज रूट M. क्लियर? अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कब एज अप्रोक्सीमेट यूज करना है टू पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन? जब मेन पैरामीटर m जो है वो 10 से बड़ा हो. इससे पहले वाले केस में क्या था कंडीशन? NP शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या है? मीन m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. Before you proceed, you have to check whether this condition is being satisfied or not. तो इस केस में जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला बनेगा, x माइनस x बार को रिप्लेस कर दिया m से, m बीइंग द मीन ऑफ Poisson distribution अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation is square root of variance and m is the variance itself. So z is equal to x minus m upon under root m will be the standard normal variate here. Example देखते हैं इसका. A random variate x follows Poisson distribution with parameter 25. Use normal approximation to Poisson distribution to find the probability that x is greater than or equal to 30. 25 है इसका मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस भी 25 होगा क्योंकि आपको पता है इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज इक्वालिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस. तो मीन हुआ 25, स्टैंडर्ड डेविएशन 5. अब कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे. x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 मीन्स 30 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. 30 किस इंटरवल में आएगा? 29.5 टू 30.5. 30 को इंक्लूड करना है मीन्स इस इंटरवल को इंक्लूड करना है, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 29.5. और सिंपली कहें तो आपने 30 में से 0.5 माइनस करना है तो यू विल हैव 29.5. अब इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग z निकालेंगे. 29.5 माइनस 25 being mean and 5 being standard deviation, we will have z is 0.9. Clear? अब इस z 0.9 को पॉजिटिव साइड पे प्लॉट करेंगे और उसके राइट का ग्रेटर देन वाला मीन्स राइट का एरिया चाहिए. वो कैसे मिलेगा? 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z is 0 एंड z is 0.9. तो उससे हमें क्या मिलेगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट विल कम आउट टू बी 0.1841. So this way we can use normal distribution as an approximation to binomial and Poisson distribution. This is also very important from exam point of view. With this we have finished our syllabus. Thank you so much. Have a nice day.